जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साधारण एवं दशमलव भिन्न यानी कि सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन। तो आज हम लोग एक्चुअली में भिन्न के बारे में जानने वाले हैं। तो भिन्न के बारे में जानने वाले हैं हम लोग दोस्तों। तो भिन्न जो है सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साधारण भिन्न क्या होता है। साधारण भिन्न यानी कि सिंपल फ्रैक्शन, और दूसरा जानेंगे दोस्तों कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है यानी कि दशमलव भिन्न क्या होता है। ठीक है, दशमलव भिन्न क्या होता है। दशमलव भिन्न यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो ये दो चीज़ जो है सबसे पहले जानते हैं, फिर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों कि फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रैक्शन के बारे में देख लेते हैं कि ये भिन्न होता क्या है एक्चुअली में। तो भिन्न जो है दोस्तों, कोई भी चीज़ अगर अंश और हर के रूप में रहे अंश और हर के रूप में रहे तो वो भिन्न कहलाता है। वो क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। यानी कि ये p/q के रूप में रहे, p/q के रूप में रहे। जैसे एग्जांपल 7/9 है या 10/11 है, इस तरह से कुछ रहे तो ये भिन्न कहलाता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है? यहाँ पे जो है दोस्तों, हर जो है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। यानी कि ये जो नीचे वाला q है ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो वो भिन्न नहीं कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो q नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यानी q कभी भी जीरो नहीं हो सकता है अगर एक भिन्न है तो। ठीक है, तो ये एक चीज़ याद रखना है। तो ये तो हम जान गए कि भिन्न क्या होता है। तो भिन्न अंश और हर के फॉर्म में जो भी चीज़ें होती है उसे भिन्न कहलाता है। जैसे एग्जांपल है 7/9, 10/11, ये सब कुछ भी। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो सिंपल फ्रैक्शन में क्या एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम बात करें सिंपल फ्रैक्शन की यानी कि साधारण भिन्न की अगर दोस्तों बात करें तो साधारण भिन्न में क्या होता है कि हर जो है इसमें हर जो है वो 10 का घात के रूप में नहीं होता, 10 के घात के रूप में नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हमको याद रखना है। इसे एग्जांपल देख लीजिए 3/7, यहाँ नीचे 10, 20, 30 नहीं रहेगा। ठीक है, 3/7, 5/11 या 7/9 या 15/19 कुछ भी रहेगा। ठीक है, तो ये सिंपल भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है 10 के घात के रूप में मतलब क्या 3/10 या 4/20 ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे 10, 20, 30 ये नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाता है आपका सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, तो सिंपल फ्रैक्शन हम लोग जान गए। अब आइए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन यानी कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, ये अब देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो भिन्न के प्रकार एक्चुअली में हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, भिन्न के प्रकार, भिन्न का प्रकार। ठीक है, भिन्न का प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हम लोग देखेंगे कितने टाइप्स के भिन्न होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, ए नंबर में देखते हैं उचित भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न को दोस्तों हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि अगर यहाँ पे
अंश और हर दिया हुआ है, अंश और हर दिया हुआ है। तो अंश और हर में हमेशा हर अगर जो है बड़ा होता है अंश से तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए कि 2/5, 3/7, 9/11 ये सब। देखिए यहाँ पे देखिए कि जो हर है ना वो हमेशा बड़ा है किससे? अंश से। यहाँ पे देखिए अगर इसकी हम बात कर लें तो यहाँ 11 क्या है? ग्रेटर देन क्या है? 9 है। ठीक है, तो हर क्या है? 11 क्या है? हर में है तो हर क्या है? 9 से बड़ा है, यानी कि अंश से बड़ा है। तो ये इसलिए इसे उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, बी में देखते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इसी का उल्टा हो जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि कोई अगर भिन्न है दोस्तों, कोई अगर भिन्न है वो अगर अंश बाय हर के रूप में है, ठीक है, अंश बाय हर के रूप में है, p/q के फॉर्म में है, लेकिन अगर अंश यहाँ पे बड़ा हो जाता है, अंश अगर बड़ा हो जाता है हर से, तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल में हो गया 7/5, 9/8, ये सब क्या है? यहाँ पे देखिए इस दोनों में ये ऊपर वाला क्या है? बड़ा है। क्या है? ये ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला क्या है? छोटा है। तो अगर अंश जो है बड़ा हो गया हर से तो ये क्या हो जाता है? इम्प्रॉपर, यानी कि अनुचित भिन्न हो जाता है। भिन्न का मतलब ये है कि वो रेशियो में हो और हर बड़ा हो तो वो एक उचित भिन्न कहलाता है। लेकिन अनुचित तब हो जाएगा जब ये अंश बड़ा हो जाएगा और हर छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट में देखते हैं एक और सी नंबर पे देखते हैं। सी नंबर पे देखते हैं दोस्तों, सी नंबर में है मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका। मिक्स्ड फ्रैक्शन को बोलते हैं मिश्रित भिन्न। ठीक है, या मिश्र भिन्न भी बोलते हैं हम लोग, मिश्र भिन्न। ठीक है, तो मिश्र भिन्न क्या है ये देखते हैं। एक्चुअली मिश्र भिन्न के बारे में हम लोग अभी देखते हैं। तो मिश्र भिन्न जो है दोस्तों, एक पूर्णांक होता है, इसमें एक पूर्ण अंक होता है, एक पूर्ण अंक होता है, और दूसरा क्या होता है? भिन्न के रूप में होता है। ठीक है, दूसरा भिन्न के रूप में होता है। भिन्न के रूप में होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल में देखिए 3 पूर्णांक है और 2/5 है। इसी प्रकार से 7 पूर्णांक है और 1/9 है। तो ये क्या हो गया? मिश्र भिन्न हो गया। क्या हो गया? ये मिश्र भिन्न हो गया। ये इस तरह के भिन्न को क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि तुल्य भिन्न। ठीक है, डी नंबर में देखते हैं हम लोग। डी नंबर में तुल्य भिन्न, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, FRACTION फ्रैक्शन। ठीक है, तो तुल्य भिन्न क्या होता है एक्चुअली दोस्तों? आइए देखते हैं कि तुल्य मतलब तुलनात्मक। ठीक है, तुल्य का मतलब तुलनात्मक। सपोज कीजिए कि ये 1/2 है। ठीक है, तो 1/2 में ऊपर नीचे अगर हम किसी भी चीज़ से गुना कर देते हैं ना, ये 3 और 3, तो 3/, ये क्या हो गया? 6 हो गया। तो ये 1/2 और ये 3/6 एक्चुअली में बराबर ही है। ये देखने में लग रहा है कि ये बड़ा है, लेकिन ये एक्चुअली में बराबर ही। कैसे? देखिए 3/6 को हम 1/2 लिख सकते, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2। तो ये 1/2 क्या हो गया? 3/6 और 1/2 बराबर, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1/2 क्या है? 3/6 के बराबर है। और ये अगर 2 से ऊपर नीचे फिर से हम गुना कर देते दोस्तों, तो 6/12, ये भी बराबर हो गए। अगर मान लीजिए दोनों ऊपर नीचे 5 से गुना कर दिए इसमें, तो ये हो गया ऊपर वाला 30, नीचे वाला क्या हो गया? 60। 12×5 = 60 और 6×5 = 30। तो ये देखिए ये भी बराबर है, यानी कि ये सभी क्या है? ये 30/7 बराबर है 6/12 के,
बराबर है 3/6 के और बराबर है 1/2 के। ये देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन एक्चुअली में ये सारे 1/2 ही है। ये भी 1/2 है, 6/12 भी 1/2 है, 3/6 भी 1/2 है। तो ये सारा देखने में अलग लग रहा है लेकिन ये सारे बराबर है, इसीलिए इसे तुल्य भिन्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट में है सतत भिन्न यानी कि कंटिन्यूअस भिन्न। ठीक है, नेक्स्ट में है क्या, सतत भिन्न है। नेक्स्ट में है दोस्तों सतत भिन्न यानी कि ई नंबर आ जाएगा सतत भिन्न यानी कि कंटिन्यूअस फ्रैक्शन, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो कंटिन्यूअस फ्रैक्शन क्या है एक्चुअली में देखते हैं। अगर कोई भी भिन्न इस प्रकार से दिया हो 2 + 2/4 + 1/1 + 5/6, इस तरह का कोई भी अगर भिन्न दे देता है तो इसे सतत भिन्न बोलते हैं। इसको आगे हम लोग सीखेंगे कि सोल्व इसे कैसे किया जाता है। इसे नीचे से सोल्व किया जाता है। ठीक है, इसको आगे हम लोग देख लेंगे। अभी हम टाइप्स देख रहे हैं कि कितने तरह के भिन्न होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों F नंबर में देखते हैं। F नंबर में क्या है, कंपाउंड फ्रैक्शन यानी कि संयुक्त भिन्न है। ठीक है, संयुक्त भिन्न यानी कि कंपाउंड फ्रैक्शन। ठीक है, तो संयुक्त भिन्न के बारे में अभी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। इस संयुक्त भिन्न एक्चुअली में क्या होता है कि अगर कोई एग्जांपल में देख लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं हम लोग कि अगर जैसे 1/7/9 है तो ये एक संयुक्त भिन्न है। यानी कि ये भिन्न में भी, भिन्न के अंदर भी भिन्न है। जैसे 1/ ये अंश और हर हो गया, ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया। तो ये अंश बाय हर के फॉर्म में, ये किस फॉर्म में है, अंश बाय हर के फॉर्म में है। जहाँ अंश क्या है, एक है और हर कितना है दोस्तों, हर कितना है 7/9 है। लेकिन आप देखिए कि हर भी एक भिन्न के रूप में है। यहाँ पे हर जो है, यहाँ पे देखिएगा हर जो है, हर क्या है 7/9 है, जो एक प्रकार का भिन्न है। ये क्या है, P/Q के फॉर्म में यानी कि अंश बाय हर के रूप में है। ये हर भी अंश बाय हर के रूप में है, इसीलिए ये संयुक्त भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है, संयुक्त भिन्न। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग क्या ले लेते हैं, जैसे 1/4 और 7/13। ठीक है, तो ये अंश में भी है भिन्न और हर भी एक प्रकार का भिन्न है। तो अंश भी एक प्रकार का भिन्न है और हर भी एक प्रकार का भिन्न है। जैसे यहाँ पे अंश भी क्या है, एक भिन्न है, और हर भी क्या है, एक भिन्न है, हर भी एक भिन्न है। ठीक है, तो इसीलिए इसे संयुक्त भिन्न बोलते हैं। कंपाउंड का मतलब होता है मिक्स, तो संयुक्त भिन्न इसीलिए इसे कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है दशमलव भिन्न यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन। तो जी नंबर में देखते हैं दशमलव भिन्न। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे 2/10 है, 3/10 है और 11/10, इस तरह से कुछ भी है तो दशमलव भिन्न कहलाता है। ठीक है, ये इसलिए कहलाता है कि इसके हर में जो है ना, हर जो है ये बराबर होता है किसके, 10 के या 10 के मल्टीपल के या 10 के गुणज के। ठीक है, 10 के गुणज के यानी कि 10, 20,
30 इस तरीके से कुछ भी नीचे हर में हो सकता है दोस्तों, इसीलिए इसे दशमलव भिन्न बोलते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ हम लोगों ने सीख लिया। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है दोस्तों, आगे आइए देखते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग कि यहाँ पे लिखते हैं रेकरिंग फ्रैक्शन है, पूर्णावृत्त भिन्न इसको बोलते हैं। H नंबर पे रेकरिंग फ्रैक्शन यानी कि पुनरावृत्त भिन्न। ठीक है, पुनरावृत्त भिन्न में क्या होता है, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको मार्क कर लीजिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट है। पुनरावृत्त भिन्न क्या होता है? पुनरावृत्त का मतलब होता है जो बार बार रिपीट हो, जो बार बार रिपीट हो, जो बार बार रिपीट हो उसे पूर्णावृत्त भिन्न यानी कि रेकरिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं हम लोग, से 2/3 है दोस्तों। ठीक है, तो इसको अगर डेसिमल में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 0.6666 ये आते जाएगा। ठीक है, ये पूरा कटता नहीं, जब आप भाग दोगे ना 2 को 3 से तो ये 0.6666 ये डॉट आगे तक जाता रहेगा। ठीक है, बहुत आगे तक जाएगा, ये कभी ख़त्म ही नहीं होता है, इसीलिए इसे रेकरिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसको हम बराबर कैसे लिख सकते हैं, तो इसको 0.6 और ऊपर में एक बार लगाते हैं, बार को हम ब्रेक बोलेंगे कि ऊपर में ब्रेक लगा दीजिए। जैसे बहुत सारा 6 आ रहा है ना, तो बहुत सारे 6 के जगह एक 6 के ऊपर हम ब्रेक लगा दिए हैं। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना है कि एक 6 के ऊपर ऐसे ब्रेक लगा दिए, इसका मतलब है ये सब जितने सारे 6 था सारे के ऊपर ब्रेक लगा के हम लोग एक में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे ध्यान से देखते हैं। जैसे दोस्तों एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि 22/7 है। ठीक है, एक वैल्यू है 22/7, जनरली पाई का वैल्यू इसे माना जाता है। तो इसका वैल्यू होता है दोस्तों 3.142857 इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि 3 के बाद जो है ना 142857 और फिर 142857 सेम है। ठीक है, तो ये जो इतना वाला सेम है और ये इधर इतना वाला सेम है 142857, ये फिर 142857 इस तरीके से बढ़ते जाता है और कभी ये ख़त्म नहीं होता है। जब 22 को 7 से भाग दोगे ना तो ये आते जाएगा, फिर ये 142857 इसी तरीके से ये बढ़ते जाता है सीरीज में, पूरा कैंसिल नहीं होता है। तो फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं कि रिपीट कितने से हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए रिपीट हो रहा है 142857 142857 142857 142857। तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं 3.142857 और इसके ऊपर ना ब्रेक लगा दी, क्योंकि ये सारा रिपीट हो रहा है ना, ये पूरे से रिपीट हो रहा है ना, 142857 बार रिपीट हो रहा है ना, तो 142857 के ऊपर हम लोगों ने क्या किया, ब्रेक लगा दिया, बोल दिया कि भैया तुम बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, तेरे ऊपर मैंने ब्रेक लगा दिया। ठीक है, लेकिन जब भी ये ब्रेक हटेगा ना तो ये इतने से ये सेम अमाउंट से ये रिपीट होने लगेगा, सेम अमाउंट से क्या हो जाएगा, रिपीट होने लगेगा, यानी 142857 फिर से चालू हो जाएगा, फिर 142857 इस तरीके से ये आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट में हो गया पुनरावृत्त। अब देखिए आई नंबर पे देखते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक्चुअली यही तीनों एग्ज़ाम में पूछा जाता है आपका, तो इसको भी एक बार ध्यान से देख लेते हैं हम लोग। एक है प्योर रेकरिंग। ठीक है, प्योर रेकरिंग का मतलब होता है शुद्ध पुनरावृत्त, शुद्ध पुनरावृत्त भिन्न। ठीक है, शुद्ध पुनरावृत्त भिन्न, शुद्ध का मतलब हो गया प्योर, अब पुनरावृत्त का मतलब हो गया कि जैसे इसके ऊपर बार आ गया तो ये पुनरावृत्त हो गया, जो पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है उसको पुनरावृत्त हम लोग बोलते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे एग्जांपल एक ले लेते हैं कि सपोज कीजिए कि 0.3 का बार है। ठीक है, 0.3 का बार है दोस्तों, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दोस्तों 3/9 लिखेंगे। अगर इस तरीके से दिया हुआ हमको बोलेगा कि इसको आप भिन्न में कन्वर्ट कीजिए, तो इसको हम लोग इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। जैसे कोई एक क्वेश्चन दे दिया
कि 0.57 बार ऊपर लगा हुआ है को भिन्न में कन्वर्ट करें, भिन्न में बदलें, भिन्न में बदले। तो इसको कैसे बदलेंगे भिन्न में दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या है कि देखिए ब्रेक कितने के ऊपर लगा हुआ है, ब्रेक कितने के ऊपर लगा हुआ, दो डिजिट के ऊपर ब्रेक लगा है ना। तो इसको लिखेंगे 0.57 का जो बार है इसको हम बराबर में लिखेंगे 57, और जब ब्रेक हटाएंगे ना तो जितने डिजिट के ऊपर ब्रेक लगा हुआ दोस्तों उतना 9 नीचे आ जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पे किए हैं, एक अंक के ऊपर ब्रेक लगा हुआ है तो 1 9 नीचे आ गया, एक अंक के ऊपर ब्रेक लगा हुआ था तो दशमलव हटा के और 1 9 नीचे डाल दिया। अगर 2 अंक के ऊपर ब्रेक लगा हुआ है तो 2 9 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये शुद्ध पूर्णावर्त भिन्न, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। एक्चुअली इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछ दे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 0.579 और पूरे के ऊपर बार है दोस्तों। तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है देखिएगा। देखिए 3 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है ना, तीनों के ऊपर ये देखिए ये बार लगा हुआ है ना, ये ब्रेक लगा हुआ है ना। तो 579 दशमलव हटा देंगे और 3 के बदले में 3 9 नीचे ले लेंगे, 3 अक्षर के बदले में 3 9 नीचे ले लेंगे। तो ये इस तरीके से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए जे नंबर में देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको भी ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली 3 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जे नंबर में क्या है, मिक्स्ड रेकरिंग फ्रैक्शन, मिक्स्ड रेकरिंग मिक्स्ड रेकरिंग फ्रैक्शन। मिक्स्ड रेकरिंग फ्रैक्शन का मतलब हो गया, हिंदी में इसे बोलेंगे हम लोग मिश्रित पुनरावृत्त भिन्न, ठीक है। मिश्रित या मिश्र पुनरावृत्त भिन्न दोस्तों इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका एक एग्जांपल कि मिक्स पूर्णावृत्त भिन्न कैसे होता है। सपोज कीजिए कि मिक्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखें कि जितने भी अक्षर थे सारे के ऊपर यहाँ ब्रेक लगा हुआ था। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक के ऊपर ब्रेक लगा हो और एक के ऊपर नहीं लगा हो, फिर क्या करेंगे, कैसे बदलेंगे उसे भिन्न में। तो उसको इस तरह के चीज़ों को भिन्न में बदलने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। सपोज कीजिए आपके पास है 0.27 और बार। देखिए यहाँ पे सिर्फ 7 के ऊपर ब्रेक लगा हुआ है, ठीक है, 7 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है, ब्रेक लगा हुआ। तो फिर इसको भिन्न में कैसे बदलें, इसको भिन्न में बदलने के लिए दोस्तों यहाँ पे ऐसे करेंगे। यहाँ पे देखिए इसको भिन्न में बदलने के लिए देखिए 27 है ना, 27 और 7 के ऊपर सिर्फ ब्रेक लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 27, इसमें से माइनस कर देंगे 2 को। 2 बोल रहा है कि भैया मेरे ऊपर तो ब्रेक लगा ही नहीं, तो मैं तेरे साथ क्यों रहूं, तो मैं तो पूरा घूमूंगा। तो ये बोलता है कि मैं तेरे से हट जाऊंगा, यानी कि मैं तेरे से माइनस हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 27 में से 2 माइनस हो गया क्योंकि 2 के ऊपर ब्रेक नहीं लगा हुआ है। उसके बाद देखिए दोस्तों कि 7 के ऊपर ब्रेक लगा हुआ है, तो 7 अपने बदले 1 9 नीचे बैठाएगा। 7 अपने ऊपर क्या करेगा, अपने बदले 1 9 नीचे बैठाएगा। और 2 बोलेगा मैं तेरे को कुछ नहीं दूंगा, तो ये 2 क्या करेगा, फिर एक 0 दे देगा। बोलेगा मैं तेरे को कुछ नहीं दूंगा, बस एक 0 दूंगा। तो फिर देखिए 0 दे दिया, तो फिर ये हो गया कितना, 25/90। तो ये हो गया आपका मिक्स्ड रेकरिंग फ्रैक्शन। इस तरीके से हम लोग निकालते। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि यही आपको बार बार ज़्यादा पूछा जाता है। ये ज़्यादा वीविया है, इसको लिख देता हूँ मैं, इसको एक बार और ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। वीविया है बहुत ज़्यादा, यही आपके एग्ज़ाम सब में पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है दोस्तों, 0.295 और 6 है। यहाँ पे क्या है दोस्तों कि 5 और 6 के ऊपर ही सिर्फ ब्रेक लगा हुआ, ठीक है। 5 और 6 के ऊपर ब्रेक लगा हुआ, इसको बोल रहा है कि भिन्न में बदलो। तो इसको भिन्न में कैसे बदलें, को भिन्न में बदलें, भिन्न में बदलें, भिन्न में बदलें, ठीक है। तो भिन्न में बदलने के लिए इसको देखिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने क्या बोला था कि यहाँ पे देखिए पूरे को लिख लेंगे, पहले पूरे को लिख लेंगे, 2956 को लिख लिया।
इसमें से माइनस कौन हो जाएगा, 29 माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 29 के ऊपर ब्रेक लगा ही नहीं, उसके ऊपर लगाम लगा ही नहीं, वो पूरा घूमेगा। तो बोलेगा कि मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, 29 बोलेगा मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, मैं तेरे से माइनस हो जाऊँगा, माइनस हो गया। फिर डिवाइड में क्या हुआ, देखिए 5 और 6 है ना, 2 डिजिट के ऊपर ब्रेक लगा हुआ है, तो 2 9 तो आएगा ही आएगा। साथ में देखो खुला कितना घूम रहा है, 29, यानी कि 2 डिजिट खुला घूम रहा है। तो ये अपने बदले कुछ नहीं देगा, ये अपने बदले सिर्फ 0 0 दे देगा, यानी 2 खुला घूम रहा है तो 2 0 नीचे आ गया दोस्तों। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका 2927 डिवाइडेड बाय 9900 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर, एक और देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चंस एक और देख लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के ऊपर। तो एक क्वेश्चन और क्या है कि अगर है इस तरीके से 0.371, ठीक है, 0.371 में अगर 71 के ऊपर दोस्तों अगर ब्रेक लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, रेकरिंग लगा हुआ है, तो ये इसको एक्चुअली रेकरिंग बोलते हैं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए ब्रेक बोलते हैं। तो ब्रेक लगा हुआ है, इसको भिन्न में बदलना है दोस्तों। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले तो पूरे को लिख लेना है 371 माइनस खुला कितना घूम रहा है, 3 खुला घूम रहा है, 3 को माइनस कर लिए। ठीक है, और बट्टे में हम क्या लिख दिए, 2 के ऊपर ब्रेक लगा है तो 2 9 नीचे आ जाएगा, और 2 9 नीचे आ गया। और देखो खुला कितना घूम रहा है, 1 3 खुला घूम रहा है ना, तो 1 खुला घूम रहा है तो वो अपने बदले क्या करेगा, कुछ नहीं देगा, ये 0 दे देगा एक, बस बोलेगा मैं कुछ नहीं दूंगा, मैं 0 दूंगा। तो इस तरीके से जो है दोस्तों 368 ये हो गया और 990 ये हो गया। ठीक, तो इस तरीके से ये इसका आंसर तैयार होता है, इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे साथ जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम एक्चुअली में यहाँ पे अपने चैनल पे दोस्तों सी-टेट उसके बाद दोस्तों जितने भी टेट है, एक्चुअली सी-टेट ही नहीं, ऑल टेट हम बोल सकते हैं, ऑल टेट। उसके बाद साइंस में जो है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और पेपर 1 वाले के लिए, पेपर 1 वाले के लिए जो टीटी एग्ज़ाम का पेपर 1 होता है दोस्तों, उसके लिए हम लोग ईवीएस यानी कि टोटल साइंस सब्जेक्ट जो है जानने वाले हैं, इंक्लूडिंग मैथ। ठीक है, इंक्लूडिंग मैथ, तो सारा सब्जेक्ट डिटेल में जानने वाले हैं, और नोट्स से हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, सीखेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।